जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे। अभी तक हमने क्या किया था कि हमने अपना एक डेटाबेस एंटर करा के उसको अपने पास रिट्रीव भी किया था, यानी कि हमने उसको शो भी किया था। कैसे किया था? हम उसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। रन सर्वर। और इसमें हमने एक कॉन्टैक्ट का पेज बनाया हुआ था। यहाँ से हम डाटा एंटर कर रहे थे। सुहेल, अरशद, माय नेम इज़ अरशद। और यहाँ से हम कोई पिक्चर भी अपलोड कर रहे थे। ठीक है। और साथ ही मैंने एक और नया पेज क्रिएट किया था जिसका नाम रखा था मैंने माई कॉन्टैक्ट्स, यानी कि मुझसे जो जो कॉन्टैक्ट आ रहा है उनका डाटा यहाँ पर रिट्रीव होके आ रहा था। ये सुहेल, अरशद, माय नेम इज़ अरशद जो मैंने अभी पुट किया। हमने इसमें टेक्स्ट फील्ड वगैरह तो रिट्रीव कर लिए हैं, डाटा रिट्रीव कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने इमेज भी रिट्रीव करनी है। इमेज रिट्रीव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी। ठीक है। एक लाइन है सिर्फ। पहले तो हम चलते हैं अपने पेज पे जहाँ पर हमने इसको रिट्रीव करना है, एचटीएमएल का पेज। आपको ये याद होगा, माई कॉन्टैक्ट्स में ये मैंने पहला टीआर बनाया था, टेबल रो बनाई थी, जो कि ये वाली थी, ये ऊपर वाली। और नीचे फिर मैंने लूप में लगाया था एक और टीआर, जो कि हर दफ़ा डाटा को लेकर आ रहा था और जनरेट हो रही थी न्यू टीआर। जितने डाटा आ रहा था नए जो है रोज़ जनरेट होती जा रही थी। यानी कि अगर ये पहले आया तो ये एक रो जनरेट हुई, फिर नई रो जनरेट हुई। जब मैंने उसको कहा था कि लूप ने कब तक चलना है, लूप ने जब तक चलना है जब तक हमारे पास कॉन्टैक्ट से डाटा आता रहेगा। जब तक हमारा कंप्लीट डाटा ना हो जाए ये लूप चलता रहा है। तो उतनी टीआर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही थी। इसमें हमने क्या रेंडर करा रहे थे, हम कॉन्टैक्ट से कह रहे थे कि फ़र्स्ट नेम हमारा रेंडर हो जाए। ये हमारा फर्स्ट नेम था। फिर हम इसको कह रहे थे लास्ट नेम रेंडर हो जाए। ये हमारा लास्ट नेम है। और ये डिस्क्रिप्शन भी हमारे साथ हम इसको बुला रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो टीडी क्या होगी? नेक्स्ट टीडी हमारी होनी चाहिए, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट डाटा है वो क्या होना चाहिए, वो हमारा ये इमेज होना चाहिए। ये इसमें इमेज आनी चाहिए। तो हम इसमें कहते हैं जी इमेज। इमेज दे दिया उसमें हमने। ठीक है। इमेज का टैग आपको पता है, इमेज सोर्स। अब इमेजेस हमारी जो मीडिया की हैं, जो हमने अपलोड की थी, वो कहाँ पड़ी थी? हमारे मीडिया के फोल्डर में पड़ी हैं। ठीक है। तो हम इसको कहते हैं जी मीडिया। ये हम उसको पास बता रहे हैं कि आपने मीडिया से उठानी है। लेकिन कौन सी इमेज किसके साथ आनी चाहिए? ये सारी इमेजेस हमने लानी है ना, ये सारी इमेजेस लानी है, हर उसकी अपनी इमेज आएगी। तो उसके लिए हमने इसको क्या कहना है, उसके लिए हमने इसको यही कोड, इस तरह का ही ये कोड हमने इसको देना है। जैसे हमने उसको फर्स्ट नेम वगैरह दिया था, तो हम यहाँ पर उसको कहेंगे कि हमने यहाँ कहा था कॉन्टैक्ट से क्या ले आओ, फर्स्ट नेम ले आओ, कॉन्टैक्ट से क्या ले आओ, लास्ट नेम ले आओ, कॉन्टैक्ट से क्या ले आओ, डिस्क्रिप्शन ले आओ। और यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट से क्या मंगवाएंगे? अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हमें कहना है कि कॉन्टैक्ट से इमेज। इमेज क्या चीज़ है? इमेज हमारी फील्ड है जो हमने मॉडल्स में क्रिएट की थी। यहाँ पे मॉडल्स में ये इमेज जो फील्ड हमने पहले ये फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम दिया, डिस्क्रिप्शन दिया, और अब हमने इसको इमेज फील्ड देनी है कि यहाँ पर इमेज ले आओ। इमेज ले आओ। कौन सी इमेज? वो वहाँ से आएगी जो इसके साथ वाली होंगी। ठीक है। कहाँ से पड़ी हुई, कहाँ है? मीडिया में पड़ी हुई है। ठीक है। ये तो था काम इजी। अब इसमें ना हमें एक एक सिर्फ एक कोड डालना है। एक पीस ऑफ लाइन है कोड की, वो डालनी है। वो कहाँ डालनी है हमें?
वो डालनी है हमें अपने प्रोजेक्ट के यूआरएल्स में, प्रोजेक्ट के यूआरएल्स में डालनी है, यहाँ पे डालनी है। वो क्या कोड है वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ये मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर लाके मैं पेस्ट करता हूँ। इसमें कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जी इफ़ सेटिंग्स डॉट डिबग, मतलब कि मैं उसको डिबग करा रहा हूँ कि यूआरएल पैटर्न जो है, ये काम ठीक नहीं कर रहा मुझे लग रहा है, कि यूआरएल पैटर्न जो है, ठीक है, उसमें आपने क्या करना है कि स्टैटिक फाइल्स के जो मीडिया का यूआरएल है, जो हमने सेटिंग्स में मीडिया का यूआरएल दिया था, आपको याद होगा ये मीडिया का यूआरएल दिया था, ये मीडिया का रूट दिया था, ठीक है। हम उसको कह रहे हैं कि जो मीडिया का यूआरएल्स और मीडिया का जो यूआरएल्स है सेटिंग में, और मीडिया का जो रूट है, ठीक है, उनको भी आपने यूआरएल्स के साथ पैटर्न में प्लस करना है। मतलब कि आपने उनको भी साथ चेक कराना है कि ये वहाँ से तो कोई फाइल नहीं मंगा रहा। अच्छा, ये मैंने यूआरएल पैटर्न्स जो है ना ऊपर वाला, उससे बाहर लेकर आना है। ये एक यूआरएल पैटर्न हमने ये क्रिएट किया था, ठीक है, और दूसरा हम यूआरएल पैटर्न एक और क्रिएट यहाँ पर ये कर रहे हैं, ठीक है। ये नया एक यूआरएल पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, सेटिंग्स डॉट, हाँ यहाँ पर हमने इसको इंक्लूड भी करना है। वो अभी कह रहा है कि जी सेटिंग से आप डॉट डिबग को बुला रहे हैं, सेटिंग से आप मीडिया यूआरएल्स को बुला रहे हैं, सेटिंग से आप मीडिया रूट को बुला रहे हैं, लेकिन सेटिंग्स तो आपने इंपोर्ट तो की नहीं हुई। हमें यहाँ पहले सेटिंग्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा ताकि वो काम करे, ठीक है। तो सेटिंग्स को इंपोर्ट करने के लिए हम क्या कहेंगे, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फिग इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या करनी है हमने, सेटिंग्स, ठीक है। हमने सेटिंग्स इंपोर्ट कर ली और यहीं पर हम एक और चीज़ इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्फिग डॉट यूआरएल्स डॉट स्टैटिक, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे हम यहाँ पे स्टैटिक को। ये दो चीज़ें जो है ना आपने न्यू इंपोर्ट करवानी है जेंगो कॉन्फिग से, ताकि हमारा ये सारी चीज़ें फिर ठीक काम करेंगी। अब ये देख लें, मैंने प्रोजेक्ट का जो यूआरएल है, प्रोजेक्ट का, ठीक है, ऐप का नहीं, प्रोजेक्ट का जो मेन यूआरएल है, उसमें पहले ये दो चीज़ें इंपोर्ट कर लें आप। इंपोर्ट सेटिंग कर लेनी है आपने जेंगो कॉन्फिग से, और फिर आपने जेंगो कॉन्फिग यूआरएल्स डॉट स्टैटिक से आपने स्टैटिक को क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है। ये कुछ सेटिंग्स करनी है, और साथ ही ये एक यूआरएल पैटर्न न्यू क्रिएट करना है, और उसको आपने प्लस इज इक्वल टू करना है। यहाँ पर प्लस का निशान है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ प्लस है और फिर इज इक्वल टू का निशान है, ये गलती ना करिएगा। उसके बाद आपने कहना है जी स्टैटिक सेटिंग डॉट मीडिया यूआरएल्स डॉक्यूमेंट रूट इज इक्वल टू सेटिंग्स डॉट मीडिया यूआरएल्स मीडिया रूट, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि ये मेरी इमेज थोड़ी ज़्यादा बड़ी ना हो, तो मैं इसकी विड्थ और हाइट जो है ना वो डिफ़ाइन कर देता हूँ कि विड्थ आप 80 कर लो और हाइट भी आप 80 कर लो, ठीक है। और हम यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं, तो देखें वो सारी इमेजेस हमारे पास आ गई जो उनके साथ थी, जो जो भी उनके साथ थी वो सारी इमेजेस आ गई हैं, ठीक है। दोबारा से इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने वही जो हमारा कॉन्टैक्ट माई कॉन्टैक्ट्स डॉट एचटीएमएल था उसमें आके मैंने एक नई फील्ड में ये पीस ऑफ कोड किया है। इमेज का मैंने टैग लिया, और इमेज के टैग में आपको पता है हमें सोर्स बताना होता है कि इमेज कहाँ से आएगी। तो हमारी इमेजेस पड़ी है मीडिया फाइल में पड़ी हुई हैं, जो हमने नया क्रिएट किया था मीडिया फाइल, ठीक है। आप हो सकता है कि आपका मीडिया स्लैश आगे कोई और भी हो फोल्डर, सब फोल्डर बनाओ,
मीडिया के आगे सब फोल्डर हो, ये मीडिया है, इसमें आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपका अगला अलग एक और सब फोल्डर भी हो, तो फिर मीडिया स्लैश मीडिया या मीडिया स्लैश माई पिक्स या कॉन्टैक्ट पिक्स जो भी होगा वो भी आप साथ लिखेंगे, और उसके बाद स्लैश करके ये आपने लिखना है, यानी कि कॉन्टैक्ट से हमने कहा है इमेज फील्ड का जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ ले आओ। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट के पेज में सिर्फ एक सेटिंग की है, और यूआरएल जो प्रोजेक्ट का यूआरएल है उसमें दो ये चीज़ें इंपोर्ट की हैं, इंपोर्ट सेटिंग और इंपोर्ट स्टैटिक, ये दो चीज़ें इंपोर्ट की हैं। और इंपोर्ट करने के बाद मैंने ये पीस ऑफ कोड है जो इसकी एक सेटिंग है कि ये मीडिया के जो ये फोल्डर है वहाँ जाके इसको ये पता चलेगा कि ये मीडिया का फोल्डर पड़ा कहाँ हुआ है। ठीक है, तो वहाँ जाके ये इस फाइल्स को उठा के ले आएगा। आ, हम न्यू भी ऐड करके देखते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं क्या नाम रखें, फारूक रख देते हैं, फारूक खान। हेलो, हाउ आर यू। ठीक है, और यहाँ से हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, अपनी कर लेता हूँ दोबारा से। तो आप देखें अभी तक ये सुहेल अरशद, माय नेम इज़ अरशद तक आया हुआ है। रिफ़्रेश करूँगा तो ये फ़ारूक खान हेलो हाउ आर यू और साथ ही ये इमेज भी आ गई है। ठीक है, अब आप लोग पहले तो मैं ये बताएंगे कि अभी तक कितना समझ आ गया आप लोगों को और कितना काम आप लोगों ने कर लिया है। पीछे से कंप्लीट काम हो गया है कि नहीं, कमेंट्स करके बताएं, और समझ आ रही है या नहीं वो भी कमेंट्स करके बताएं। दूसरा ये इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो ये इंशाल्लाह फिर आपके काम आएगी। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।